आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का 15 5G और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को इस तरह से करोगे, फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो आप ऑफ स्क्रीन से ही कर सकते हो। जिस क्लिप को ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ओ ड्रॉ करना पड़ेगा तो देख सकते हो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो गया है। तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ई ड्रॉ कीजिए तो फोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है ये भी कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। आप इसको भी सेट कर पाओगे। लॉक करना है स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा फोन के अंदर बहुत सारे एआई की फीचर देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बताएंगे। फोन की कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हो, क्या क्या कैमरे के फीचर आपको इस फोन में मिलेंगे, उन सब के बारे में भी आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जब आप इस फोन के एप्लीकेशन को ऑन करोगे तो इस फोन का जो कीबोर्ड है ये भी डायरेक्टली कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इसको बंद कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच कीजिए, साइड में मिलेगा आपको मोड सेटिंग। इस पर क्लिक करने पर होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले कीबोर्ड, जिसको आप यहाँ से बंद कर दोगे। अब जब कभी भी एप्लीकेशन को ऑन करोगे आपको कोई भी कीबोर्ड यहाँ पर शो नहीं होता। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करने के बाद मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मिलेगा डबल टैप टू लॉक, इस फीचर को ऑन कीजिए। अब स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। चाहो तो इस तरह से फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन भी करा सकते हो। इस क्लिप को स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करने के बाद मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आपका ऑफ स्क्रीन होगा इस पर डबल टैप कराओगे ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। फोन के अंदर एक बहुत बढ़िया ऐसा फीचर देखने को मिलता है। इस साइट के एप्लीकेशन अगर आप एक्सेस नहीं कर पाते एक हाथ से, 1 फिंगर से आप इस तरह से अप करोगे सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप करके इस तरह से एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को भी ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करना होता है। यहाँ पर मिलेगा मोड सेटिंग। इसके बाद आइकन पुल डाउन जैसे पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। फोन में एक ऐसा फीचर मिलेगा जैसे कि फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए भी आपको स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंच इन करना पड़ता है। अब आप मोड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मिलेगा आपको नीचे की ओर रेस टू वेक, इस फीचर को ऑन करा लोगे। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है स्टाइल चेंज करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने पे मिलता है आइकन्स, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कस्टम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप अपने हिसाब से उसको रिसाइज करना हो रिसाइज कर सकते हो। और इसके अलावा एप्लीकेशन का जो नेम रहता है उसको रिसाइज करना हो तो वो भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है, किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो। अब जैसे कि ये फोल्डर इनलार्ज करना है तो इसको आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे और इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर लीजिए तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर जो है आपका इनलार्ज हो चुका है। इसका बढ़िया फायदा ये रहेगा फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन रहेंगे उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से आप ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि Realme स्टोर आपको किसी और नाम से शो कराना हो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस किसी भी नाम को आप डालकर सेव करोगे तो आपका वही नाम से आपके एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर एप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको मिल जाता है ऐप क्लोनर, इसके ऊपर क्लिक करोगे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनके ऊपर टैप करके ऑन कराओगे तो इस एप्लीकेशन का डुअल ऑन हो जाएगा, जिसको आप डेस्कटॉप पर जाने पर देख पाओगे। और डुअल करके कोई भी एप्लीकेशन यूज करना हो तो इस तरह से आप कर सकोगे। इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप विदाउट नेटवर्क के किसी के लिए आप कॉल लगा सकते हो। जिनमें आपको ओप्पो, OnePlus, Realme के डिवाइसेस रहेंगे तो इसके लिए आपको फोन का डायरेक्ट ओपन करने पर 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। फ्री कॉल के ऊपर क्लिक करके इसको साइन इन वगैरह कीजिए, जिसके बाद आपके नेटवर्क एरिया में अगर नेटवर्क नहीं है और आप किसी के टाइम ऐसा हो चुका है कि आप उसकी कॉल लगाना हो तो आप इस फीचर को ऑन कराकर जो आपके नजदीकी कोई ओप्पो डिवाइसेस होंगे उन पे आप कॉल लगा सकते हो। Realme के डिवाइस पे कॉल लगा सकते हो, OnePlus के फोन पे कॉल लगा सकते हो, वो भी विदाउट नेटवर्क के। फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके फोन के कंट्रोल सेंटर में आपको एक बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा एंटी थेफ्ट अलार्म का। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने को जब आप मोड सेटिंग पर क्लिक करोगे तो इसका आप सेटअप यहाँ से कर पाओगे। इसको ऑन कर दीजिए। फर्स्ट नंबर का आपका फीचर मिलेगा चार्जिंग का, इसको ऑन करके रखोगे। अब कभी भी आपने चार्जिंग पे प्लग इन किया फोन और ये फीचर ऑन है तो जैसे ही फोन को आप प्लग आउट करोगे फोन के अंदर एक अलार्म होना शुरू हो जाएगा। ये
जब आपका बहुत बढ़िया अच्छा काम करेगा फीचर, जैसे कि आप कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पर आपको फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है, बट जैसे ही आपको कोई चार्जर प्लग आउट करे तो आपको पता चलना चाहिए किसने चार्जर रिमूव किया है, तो इस फीचर को आप ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अपने फ़ोन का चार्जर किसी ने आपके फ़ोन से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इस तरह से आपको सेम हेडफ़ोन का फीचर काम करेगा और सिम कार्ड का भी सेम इस तरह से ही काम करेगा। सिम कार्ड रिमूव होगा फ़ोन के अंदर तब भी अलार्म होना शुरू हो जाएगा। फिर नीचे की ओर आपको एक वेरिफिकेशन पावर ऑफ का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन कराओगे तो जब तक फ़ोन का पासवर्ड आप नहीं डालोगे तब तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। इस तरह से आपको नेटवर्क का भी बहुत बढ़िया फीचर मिल जाएगा। इसको भी ऑन करोगे तो आप जिस एरिया में हैं वहाँ पर ही आपको नेटवर्क सिम डालना पड़ेगा, तभी नेटवर्क आएगा, बाकी फ़ोन का जो नेटवर्क है वो डिसेबल हो जाएगा। फ़ोन के अंदर अगर कभी भी आपको फ़ोटो या वीडियो हाइड करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर मिलेगा। इसके लिए आपको फ़ोन की गैलरी ऑन करनी है। जिस किसी फ़ोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो उसको लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। सेट एज़ प्राइवेट पर क्लिक करके यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो। जो कुछ भी हाइड किया उसको देखने के लिए तीनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, तो आपका जो कुछ आपने हाइड किया था यहाँ पे प्राइवेसी डालकर उसको आप एक्सेस कर सकते हो। फ़ोन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिलते हैं। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो उसका आप एनिमेशन स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो एज सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें डिफरेंट फिंगरप्रिंट के एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से इनको चेंज कर सकते हो। फ़ोन के अंदर एज लाइटिंग का फीचर मिलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आने पर लाइटिंग देखने को मिलती है, तो इस फ़ोन के अंदर डिफरेंट कलर को सेलेक्ट करा सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चाहो तो कॉल के लिए भी ऑन करा सकते हो। यहाँ से इस फीचर को ऑन कराओगे तो कॉल आने पर भी आपको ये एज लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको फ़ोन के अंदर कलर का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कोई भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से उस कलर को उसको भी चेंज कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, जिसमें आप यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो। बहुत तरह के डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वगैरह मिल जाएंगे, कुछ स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोन में आपको पल्स लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। इसमें डिफरेंट फीचर मिलते हैं, जैसे कि कॉल्स के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें लाइटिंग स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, किस कलर की आप सेट करना चाहते हो या फिर रिंगटोन के हिसाब से सेट करना है वो सेट कर सकते हो। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहो, स्पेशल कॉन्टैक्ट है जिसमें स्पेशल कॉन्टैक्ट में आप कोई अलग कलर सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको पता चलना चाहिए किस नंबर से कॉल है। बाकी आपको नोटिफिकेशन, अलार्म वगैरह ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप चाहो तो यहाँ से इनेबल करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। जैसे कि आप कभी भी रीड वगैरह करते हैं, आपके फोन पे नोट्स वगैरह होते हैं और आप फोन को टैप करते हैं तब स्क्रीन ऑन ऑफ होता है, बाकी टाइम आपके हिसाब से ऑफ होने लगता है। तो आपको इस फोन के अंदर ऐसा फीचर मिला है, जब तक आप फोन को देखोगे लाइट ऑफ ही नहीं होगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, जिसमें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कर दीजिए। अब जब तक फोन को आप देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। इस फोन में आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है, आप ग्लव्स पहन के ही फोन को यूज कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करोगे आपको ग्लव्स मोड मिल जाएगा। इसको ऑन कर दीजिए। आप जब तक फोन को यूज करना चाहते हो ग्लव्स पहन के, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ग्लव्स पहन के फोन की टच एकदम वर्किंग रहेगी। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी दो एप्लीकेशन को यूज करना हो तो वो भी कर सकते हो। किसी भी एप्स को ऑन करने पर आपको थ्री फिंगर से आप करना पड़ेगा। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसके ऊपर टैप कर लीजिए, तो इस तरह से दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके इस तरह से इसको चेंज करना हो, एक एप्लीकेशन को ज़्यादा एरिया में यूज़ करना हो वो कर सकते हो। इस पर क्लिक करके इस तरह से चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज़ करने के लिए पहले ऑन करना पड़ेगा। रीसेंट बटन को प्रेस करोगे तो थ्री डॉट पर क्लिक करने पर फ्लोटिंग विंडो भी मिल जाता है। इस पर क्लिक करके इस तरह से भी एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो। यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन का यूज़ है उसको भी आप टैप कर लीजिए, तो वो भी एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑन हो जाता है। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा, जिस पर इसको देख पाओगे। इसको आपको ऑन करना रहेगा। ऑन करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, जिसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर आप जब इस तरह से इसको ऑन कराओगे तो यहाँ पर साइड बार मिलेगा। इसमें बहुत बढ़िया फीचर आपको मिल जाते हैं। जैसे इसको इनेबल कराओगे तो यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट का फीचर है, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। फाइल मैनेजर वगैरह यहाँ से अगर ऑन करोगे तो वो भी आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही ऑन होता है। आप चाहो तो यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हो, जिसके आप ऑल्स के ऊपर क्लिक करोगे। जिस किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना है आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर, उसके ऊपर आप टैप कर लीजिए, तो यहाँ से इस तरह से एप्लीकेशन आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर डायरेक्टली ऑन हो जाता है। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाएगा। होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वही चीज आपकी डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगी। तो ये बढ़िया
ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, जब आप लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो होम बटन को, तो यहाँ पर ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फ़ोन की स्क्रीन को आप ट्रांसलेट कर पाओगे। फ़ोन के अंदर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आपको कभी भी ट्रैफिक वगैरह में फँसे हुए हैं, जहाँ पे आप कॉलिंग पे बात करते हो और आवाज़ क्लियर नहीं जाती, तो इसके लिए फ़ोन मैनेजर एप्लीकेशन को ऑन कीजिए। यहाँ पे एक फीचर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लियर वॉइस के ऊपर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब जब कभी भी ट्रैफिक वगैरह में आप होते हैं, तो केवल आपकी वॉइस जाएगी उस साइड और बाकी जो भी आपका शोर रहता है बैकग्राउंड का, वो एकदम क्लोज़ हो जाता है। फ़ोन के अंदर बहुत सारे आपको जेस्चर एंड मोशन फीचर भी मिल जाएँगे। ऑन करने के लिए जाना है फ़ोन की सेटिंग में एंड स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर, इस पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पे आपको ओ ड्रॉ करने पर कैमरा एप्लीकेशन ऑन कराना है, तो इस फीचर को ऑन कीजिए। वीडियो कॉल के फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करना है, तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आप म्यूज़िक कंट्रोल करना चाहते हो लॉक स्क्रीन पर ही, तो आप म्यूज़िक कंट्रोल को भी ऑन कर सकते हो। अब आप ऑफ स्क्रीन पे गाने को प्ले करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से डाउन करोगे ऑफ स्क्रीन पर, तो गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक भी कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपको नीचे की ओर मोर फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनमें से आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। अब जैसे कि ई ड्रॉ करने पर आपको कुछ भी सेट करना है, अनलॉक का ऑप्शन है, कॉल लगा सकते हो किसी को। अगर आप ओपन ऐप्स पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे, तो वही एप्लीकेशन आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है, तो ई ड्रॉ करके वही हमारा ओपन हो जाता है। बाकी आपको एमओडब्ल्यू से कुछ और सेट करना हो, तो वो भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको टॉर्च ऑन ऑफ का फीचर, जो कि वॉल्यूम डाउन बटन आप सेटअप कर सकते हो। ऑफ स्क्रीन रहेगा, अब वॉल्यूम डाउन बटन आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे इस तरह से, तो फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाता है। तो आप इसको भी चाहो तो यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल का फीचर रहता है। इसको ऑन करोगे तो जब कभी भी आपके फ़ोन पे कॉल आएगा, कॉल आते समय आपको फ़ोन कान के पास ले जाना है रिंग होते हुए, तो आपका फ़ोन जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑटो स्विच रिसीव का फीचर देखने को मिलता है, इसको ऑन करोगे तो किसी भी टाइम ऐसा होता है आप हैंड फ्री पे बात कर रहे हो, हैंड फ्री फ़ोन कान के पास ले जाओगे, तो उस नंबर की जो कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली रिसीवर में जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह से इसको भी ऑन करा पाओगे। फ़ोन के साथ फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कराओगे, फ़ोन को फ्लिप करके रखोगे कॉल आते समय, तो वो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। फ़ोन के अंदर शेक टू लॉन्च का फीचर मिलता है। आप फ़ोन को शेक करके क्या चीज़ ऑन करना चाहते हो, फ्लैश लाइट या फिर कैमरा एप्लीकेशन, उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको फोटो रिलेटेड एआई के बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एडिट वगैरह आपको करना हो तो कर सकते हो। जैसे कि इस फोटो में से आपको अननोन पर्सन के लिए रिमूव करना हो, तो आप सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एआई एडिटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्लिक करने पर आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे एआई इरेज के ऊपर, तो आपको जिस किसी भी चीज़ को अननोन पर्सन को यहाँ से रिमूव करना है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना पड़ेगा। ये फ़ोन उस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देगा। बाकी फ़ोटो की क्वालिटी दोबारा से रिकम्पोज़ करना हो तो यहाँ क्लिक करके वो कर सकते हो। फ़ोटो की क्वालिटी कम है तो यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा सकते हो। फेस अगर चेंज हो चुका है, जैसे कि इन्हें इधर साइड देखना शुरू किया था, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको फिक्स कर पाओगे। और अनब्लर कर सकते हो, फ़ोटो अनब्लर क्लिक हो गया था। और बाकी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एआई यहाँ पे ग्राफ्स ये रिमूवर के फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप क्लिक करके आप एआई की मदद से लैंडस्केप को सेट कर सकते हो। और बाकी और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको एआई का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बोलकर भी कुछ करा सकते हो, जैसे कि आप बोलकर क्लिक कराना चाहते हो बैकग्राउंड चेंज, तो यहाँ बैकग्राउंड चेंज करा सकते हो। कलर चेंज कराना है फोटो में से किसी भी चीज़ का, तो वो भी कर सकते हो। ये सब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।